most important tips for hairstyle is to be productive. तो हम सब लोग बिजी तो होते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या? आप सेम समय में ज्यादा काम सेम क्वालिटी का या अच्छी क्वालिटी का कर पाओ तो आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा, और उसी समय में अगर आप काम कम करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम। तो कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं? पहली बहुत ही कॉमन टिप है हेयर स्टाइलिस्ट के लिए, वो ये है कि आप वीक डे पे अपॉइंटमेंट ज्यादा से ज्यादा लें और वीकेंड पे अपॉइंटमेंट कम से कम लें। तो जब आपको मालूम है कि वीकेंड आपके ज्यादातर बिजी रहते हैं और आपको लंच करने की फुर्सत नहीं मिलती और अपॉइंटमेंट का क्लैश होता है, तो आप वीक डे पे अपॉइंटमेंट क्यों नहीं लेते हैं? इनफैक्ट मैंने बहुत बार नोट किया कि जब आप अपने गेस्ट को सामने से, मतलब आप प्रोएक्टिवली अगर अपॉइंटमेंट वीक डे की या जो आपके लीन आवर्स हैं उनको प्रपोज करते हो, तो 40-50% ऑफ देम एग्री। हम कभी पूछते ही नहीं है, हम हमेशा एक रिएक्टिव सबमिसिव हेयर स्टाइलिस्ट की तरह काम करते हैं और जैसे अपॉइंटमेंट आता है वैसे ही अपॉइंटमेंट लेते हैं। पिच ऑलवेज वीक डे एंड लीन आवर्स फर्स्ट। ऐसा हम क्यों करते हैं? इसके लिए दूसरी वजह या दूसरी टिप है, वी डू नॉट प्लान अवर डे। थर्ड टिप है, वी डू नॉट प्लान अवर सीजन। तो हम हमारा सीजन ही प्लान नहीं करते हैं। कोई हेयर स्टाइलिस्ट मैंने नहीं देखा है जो ये सोचता है कि ये मेरा दीपावली का सीजन है या मेरा क्रिसमस का सीजन है या ये छुट्टियों का सीजन है या शादियों का सीजन है। हाउ शुड आई प्लान माई डे? कौन से वो दिन है जहां इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो शायद उस मैच के दौरान सलों पे लोग कम आएंगे, तो मैं कैसे उस टाइम को पहले भरूं? कैसे शादी के समय पे जब ज्यादा भीड़ होगी मैं उससे पहले प्रोएक्टिवली अपने दिनों को भरूं? एंड अपने नेक्स्ट डे को प्लान नहीं करते हैं। इनफैक्ट दे गो टू सलोन, दे स्टार्ट वर्किंग, और जो उस समय काम आता है, जो अपॉइंटमेंट आता है वो दे देते हैं और चौको ब्लॉक किसी दिन को भर देते हैं और कोई कोई दिन बिल्कुल खाली छोड़ देते हैं। So important thing is you need to plan your season, you need to plan your week and you need to plan your day. And वो एक दिन पहले रात को आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि आपका नेक्स्ट दिन कैसे जाने वाला है और आप उसको कैसे फर्दर प्रोडक्टिव कर सकते हैं। बहुत बार ये भी होता है कि दिन हमारा प्लान होता है, अपॉइंटमेंट्स हमें दिख रहे होते हैं, हम उसे कंफर्म नहीं करते सेम डे मॉर्निंग में। ये मेरी नेक्स्ट टिप है। जब सेम डे हम कंफर्म नहीं करते, बहुत सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल भी होते हैं जिसको आप किसी दूसरे गेस्ट या क्लाइंट से फिलअप कर सकते थे। सो अगर प्रोएक्टिवली आप ये काम करते हैं तो आपको मालूम होता है कि श्योरिटी आज अपॉइंटमेंट्स की क्या है, आज क्या क्या काम है और आज कितना बिजनेस होने वाला है, और उसमें अगर कुछ भी शिफ्ट हो रहा है तो आप किसी और अपॉइंटमेंट से उसको फिल कर सकते हैं। माय नेक्स्ट टिप इज आपके गेस्ट की रिक्वायरमेंट को आपको प्रोएक्टिवली समझना चाहिए। स्टीव जॉब्स बोलते थे कि मेरे कंज्यूमर को नहीं मालूम कि उसको क्या चाहिए, मुझे सोचना होगा। आप कम से कम उनकी हेयर की नीड के लिए, उनकी स्किन की नीड के लिए आप इतना तो सोच ही सकते हैं। सो यू नीड टू डू फॉलो अप। उनको नहीं मालूम कि उनको कब हेयर कट की जरूरत होगी, उनको नहीं मालूम कि किस इवेंट से कितना दिन पहले उनको क्या क्या प्रोसेस लेने होंगे। आपको सोचना होगा उनके लिए और आपको उनके डे प्लान करने होंगे। अगर आप उनको बोलोगे कि मैं आपके लिए आपका ये जो लुकिंग गुड है या इवेंट है या जो ब्यूटी और हेयर का गोल है वो अचीव करने के लिए आपका प्रोसेस मैं सेट रखूंगा, दे विल बी मोर देन हैप्पी। तो आप उनकी रिक्वायरमेंट समझिए कि उनको क्या ट्रीटमेंट, क्या प्रोसेस, क्या सर्विसेज की जरूरत है
and be an organizer for their beauty and hair services. They will like it and you will be much more productive. Next जो मेरी टिप है, we do not delegate. हम काम को डेलीगेट करते ही नहीं। जितना आप अपना काम डेलीगेट कर सकते हो बिना काम की क्वालिटी पे कंप्रोमाइज किए, वो सब डेलीगेट कर दीजिए। एक, ये किसी व्यक्ति को सहायक होगा काम मिलने में। दूसरा, आप ज्यादा प्रोडक्टिव क्वालिटी वाला काम कर पाएंगे। और इसी में मेरी नेक्स्ट टिप आती है, इंटर्न्स को बढ़ावा दीजिए। इंटर्न्स का प्रोसेस सलों के अंदर रखिए, नए लोगों को आगे आने दीजिए, उनको भी काम सिखाइए। सलों जो है वो एकेडमी नहीं है, वो प्रैक्टिस का फ्लोर नहीं है। वहां पे हम आते हैं कि हम अच्छी सर्विस दें और लोग हमारे से अच्छी और प्रोफेशनल सर्विस की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। लेकिन आपके इंटर्न या जो नए बंदे हैं टीम में, जो काम अच्छे से कर सकते हैं, प्लीज उनको वो करने दीजिए। और जो काम आप अच्छे से कर सकते हैं वो आप कीजिए और उनको काम सिखाइए भी। माय नेक्स्ट टिप इज, आपके पास कोई वेकेंट टाइम नहीं होता है, तो अगर कोई भी वेकेंट टाइम है वो बिजनेस बढ़ाने के लिए जाना चाहिए या स्किल बढ़ाने के लिए जाना चाहिए। इससे मेरा मतलब क्या, बहुत बार मैंने देखा कि सैलून के बाहर ब्यूटी थेरेपिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट बैठे रहते हैं और आओ सहेली चुगली करें प्रतियोगिता का आयोजन होता है, जिसमें सब लोग गॉसिप कर रहे होते हैं। और दूसरा गेम जो है मोबाइल पे एंग्री बर्ड या कैंडी क्रश, ये सब खेल होते हैं। अरे ये एंग्री बर्ड जो है ये मुझे बहुत एंग्री करता है। सोशल मीडिया पे ऊट पटांग वाहियात चीजों को फॉलो कर रहे होते हैं। कोई प्रोडक्टिव अच्छा वीडियो जैसे कि ये वीडियो है ऐसा नहीं सुन रहे होते हैं। सो आपका टाइम जाना चाहिए। अगर आप खाली हैं, पहले तो खाली होना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी खाली है तो बिजनेस कैसे बढ़ेगा? गेस्ट को कॉल करना चाहिए, किसी की कोई रिक्वायरमेंट है, कोई अपॉइंटमेंट बुक करना है, उसमें ये समय जाना चाहिए। या फिर ये समय जाना चाहिए कि आप अपनी स्किल्स को बढ़ाएं, स्पीड को बढ़ाएं। मैनेजमेंट हर एक सलों में होनी चाहिए जहां आप सीखें, आप जो काम जानते हैं उसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं, और अगर अच्छा आता है तो उसको और स्पीड में कैसे कर सकते हैं, इसमें ये समय जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। आपका खाली समय बिजनेस बढ़ाने या स्किल बढ़ाने में जाना चाहिए, नहीं तो काम करने में जाना चाहिए। काम नहीं कर रहे तो बिजनेस कैसे बढ़ाएंगे सोचिए, या स्किल कैसे बढ़ाएंगे सोचिए। रोटी राम मत बने रहिए, ठीक है। नेक्स्ट मेरी टिप है कि डिपेंडेंसी कम से कम रखिए। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, आपके बिजनेस में, आपके करियर में, आपके जॉब में, आपकी इनकम को, आपकी स्किल को ग्रो कराने के लिए आप जिम्मेदार हैं। आपकी सैलून मैनेजर जिम्मेदार नहीं है, आपका सैलून ऑनर जिम्मेदार नहीं है। अगर आप सैलून ऑनर नहीं हो तो आप खुद जिम्मेदार हैं। डिपेंडेंसी की मैनेजर अपॉइंटमेंट बुक करके देगी कि मैनेजर कंसल्टेशन करेगी, नहीं। आप सीखिए, अच्छे वीडियो से सीखिए, जो लोग अच्छा कंसल्टेशन करते हैं उनसे सीखिए, और सीखने में बहुत टाइम बिताइए और सिखाने में टाइम बिताइए। सिखाने में टाइम आपको लगेगा मेरी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी। अगर उस बंदे को काम आता है तो उससे एक दिन आप वो काम करवा पाएंगे जो आज उससे नहीं करवा सकते। आप डेलीगेट कर पाएंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। उसकी लाइफ में वैल्यू कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो एक अलग बात है ही। जब आप सिखाते हो आपका काम भी अच्छा होता है, आप बेहतर सीखते हो। तो काम सिखाइए, डिपेंडेंसी लोगों पे कम से कम रखिए। माय नेक्स्ट टिप जो डिपेंडेंसी से ही जुड़ा हुआ है वो है ऐसी आदतें, ऐसा क्लटर जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, कम से कम रखिए। अगर आपको नेक्स्ट जॉब करने के लिए एक सुट्टा लगता है, अरे क्यों डिपेंड हो रहे हो, हटाओ उस सुट्टे को। आपको एक चाय कॉफी लगती है, आपको एक इमोशनल बूस्ट लगता है, आपको एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की कॉल लगती है, आपको मैनेजर की डांट फटकार लगती है, तो आप पुरुष ही नहीं महापुरुष हो। ये सब बातों में मत पड़ो, अपनी अकल लगाओ, लाइफ को सीधा रखो। जितना आप सुट्टे पे, कॉफी पे, मैनेजर की डांट फटकार पे
गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बाबू सोना पे कम डिपेंडेंट रहोगे उतना लाइफ में आगे बढ़ोगे। लाइफ को बिल्कुल स्ट्रेट और मिनिमम रखो। ये चीजें आपका टाइम लेती है, टाइम ही लाइफ है, लाइफ ही प्रोडक्टिविटी है। जो काम आप अपने क्राफ्ट और बिजनेस को बढ़ाने में लगा सकते थे उसके लिए आपको इतनी किक लगती है, इतने पुश लगते हैं, देन इट इज नॉट डन। यू नीड टू बी ए सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ जनरेटर पर्सन। और नहीं है तो आज से कोशिश कीजिए कि आप इस दिशा में आगे बढ़ें। और क्या कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए? आज जो आप कर रहे हो ना, वो आपके कल किए हुए कर्मों का, 3 महीने किए हुए पहले कर्मों का, 3 साल पहले हुए कर्मों का परिणाम है, अच्छा या बुरा, जो आप भुगत रहे हो। इसका मतलब क्या? कल रात को जम के दारू पी, आज सुबह लेट उठे, आज काम नहीं हो रहा है, कल के परिणाम आज भुगत रहे हो। 3 महीने पहले बहुत सारा जंक फूड खाया, आज भी बॉडी में सुस्ती है। तो 3 महीने पहले प्रिजर्वेटिव खाए, एंटीबायोटिक्स खाए, आज भी बॉडी में एनर्जी नहीं है। तो अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान दो। आप आज प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहोगे, उसके लिए आपको अपनी आदतें ठीक करनी होगी। तो अपनी स्लीप पे, अपनी एक्सरसाइज पे, अपनी जो खाने की आदतें हैं उन पे ध्यान दीजिए। उनसे आपकी प्रोडक्टिविटी में, फिजिकल एनर्जी में, फिजियोलॉजी में बहुत फर्क पड़ता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है प्रोडक्टिविटी के लिए, और हम सब उसको बिल्कुल दरकिनार करते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं, हमारे दिमाग में भी नहीं आता। वो है इमोशनल हेल्थ, इमोशनल एनर्जी, इमोशनल प्रोडक्टिविटी, इमोशनल बैलेंस, इमोशनल एक्सप्रेशन। हमें मालूम है कि कुछ लोगों से जब हम ढंग से डील नहीं करते हैं तो हम चार्ज नहीं रहते। और ये जो सारे मैंने आपको पॉइंट्स बताए, एक भी पॉइंट काम नहीं करता। अगर आपकी जिंदगी में कोई व्यक्ति है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि वो माँ बाप हो सकता है आपका बच्चा हो सकता है आपकी बीवी हो, और मैं टेम्पररी फ्लर्ट और उसकी बात नहीं कर रहा हूं, बट हो सकता है कि आपकी कोई फ्रेंड या कंपेनियन ऐसा हो कि जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे ऐसी बातें मत बोलो, ऐसी हरकतें मत करो कि जिसमें आप खुद इमोशनल टेंगल में पड़ो और बाद में बार बार गुस्सा, गिल्ट, ब्लेम, मनाना, समझाना, ये सब करना पड़े। और गलती से ऐसा हो गया, स्लिप ऑफ टंग हो गया, जैसा मेरा वीडियो बनाते बनाते बहुत बार हो जाता है, दैट्स ओके। उसको तुरंत वहीं पे कंप्लीट करो, उसको काम पे मत लेके आओ। अगर आपको लगता है कि आपकी माँ से गलत बात करके आपको अच्छा नहीं लगता है तो मत करो ना गलत बात। और फिर भी क्योंकि अभी आते हैं और गलत बात हो जाती है, जैसा हम सब से होती है, किसी टीम मेंबर से गलत बात करके आपको अच्छा नहीं लगता तो मत करो ना। अगर हो गई माँ से या टीम मेंबर से गलत बात, तो उसी समय उसको कंप्लीट करो। उनको बोलो कि सॉरी, मैं आदत की वजह से मैंने गलत बात बोल दी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, और मैं इस बात को यहीं कंप्लीट करता हूँ। इंसान बनो, एक ऐसा फुग्गा या ऐसा बलून मत बनो कि जिसको कोई भी पिन लगा के कभी भी बस्ट कर सकता है। हैव कंट्रोल ओवर योर इमोशनल हेल्थ। और क्या कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए? आप डेली जिस जॉब की, जिस स्किल की, जिस दिन की बुराइयां करते हो, वो बुराइयां करना बंद कर दो। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास जॉब नहीं है, और आपको जैसा जॉब मिला है एसी में काम करने का, रेगुलर एनवायरनमेंट में काम करने का, ऐसा बहुत सारे लोग के पास नहीं है। प्रोडक्टिविटी से इसका नाता है, आपका जॉब आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ऐसा 10, 20, 50, 100 पॉइंट लिखो। इसमें जो मेन पॉइंट है, आपकी लाइफ पे क्या फर्क पड़ता है उस जॉब का, इस काम का, इस गेस्ट का, इस सर्विस का, इस कंज्यूमर का, वो लिखें। और आपकी फैमिली पे क्या फर्क पड़ता है आपके जॉब का, या ये जो सर्विस आप करने जा रहे हैं गेस्ट का, या जो आप सेल करने वाले हैं उसका, वो लिखें। और डेली पढ़ें उसको कि कितना इंपॉर्टेंट है जॉब हर किसी के लिए। इंसान ही है जो कोई आर्ट क्राफ्ट सीख सकता है, इंसान ही है जो कोई काम कर सकता है पेट भरने के अलावा। और हम ही इसी गिफ्ट को गालियां बकते हैं, इसी को मजबूरी समझते हैं। मजबूरी नहीं है।
आपका माइंडसेट, आपका एटीट्यूड राइट होगा तो आप प्रोडक्टिव होगे। तो आपको अच्छी बातें ढूंढनी पड़ेगी कि आपका जॉब आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। और मैं फिर भी ये बात बोलता हूं, घर पे सोते रहने से और टाइम वेस्ट करने से बहुत बेटर है कि आप मेहनत करें, बिजी रहें, आगे बढ़ें। लेकिन प्रोडक्टिविटी तब आती है जब माइंड में ये क्लैरिटी हो, और वो क्लैरिटी बहुत बार नहीं आती है। तो बहुत बार अच्छे लोगों को सुनना पड़ता है, अच्छी बातें सुननी पड़ती हैं, और बहुत बार हमें खुद को लिखना पड़ता है कि मेरा नेक्स्ट जॉब, मेरी नेक्स्ट सर्विस, मेरी नेक्स्ट लर्निंग क्यों इंपॉर्टेंट। तो लिख के रखिए, उसको डेली पढ़िए। नेक्स्ट प्रोडक्टिविटी टिप जो मेरी आपके लिए है वो ये है कि बी सराउंडेड विद प्रोडक्टिव पीपल। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो एनर्जेटिक हैं, जो बहुत सारा काम करते हैं, जो प्रोडक्टिव हैं। देखिए, जो हमने बहुत बार नोट किया है कि जब एक बंदा स्माइल करता है, आपकी तरफ कोई अनजान भी स्माइल करता है तो आप स्माइल करते हो। कोई अनजान भी अगर गुस्से से आपसे बात करता है तो थोड़ा एजिटेशन आपके अंदर भी आ सकता है। ऐसे ही अगर आप गॉसिप करने वालों के साथ ज्यादा हो, लेस प्रोडक्टिव लोगों के साथ ज्यादा हो, तो आपकी भी आदत आ जाएगी। और इन्फेक्शियस होती है हर एक एनर्जी। प्रोडक्टिव लोग, एनर्जेटिक लोग, स्माइलिंग लोग भी इन्फेक्शियस होते हैं, तो उनका इन्फेक्शन आपके अंदर आएगा और आप भी प्रोडक्टिव, एनर्जेटिक, हैप्पी व्यक्ति बनोगे। तो ऐसा बन जाओ, ऐसे लोगों के साथ रहो और वो एनर्जी को इम्बाइब करो। अगर आसपास ऐसा कोई नहीं दिख रहा है तो आपको वो व्यक्ति बनना है जो ये एनर्जी को स्प्रेड करता है। केमिकल प्रोसेसेस हैं कलरिंग के दौरान, टेक्सचर सर्विसेज के दौरान, स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग के दौरान, उसको काम में लीजिए कंसल्टेशन के, होम केयर के या दूसरी चीजों के लिए। अगर आप एक कलर सर्विस कर रहे हैं और कलर अप्लाई हो गया और आपके पास टाइम है, उस टाइम को ही यूज में लीजिए होम केयर बताने के लिए। प्रोडक्टिविटी टिप ये भी है कि आप अगर खाली हैं, जैसे कि मैंने बोला कि आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए, स्किल बढ़ाने के लिए उस टाइम को यूज में लेना है, और एक गैस है जो पेडिक्योर करा रही है और हेयर के लिए नहीं आई, आप उनके पास जाइए और आपको लगता है कि आप उनके हेयर बेटर कर सकते हैं लुक वाइज या टेक्सचर वाइज, ट्रीटमेंट से या कोई क्राफ्ट से, कट से या कलर से, तो जाके बताइए कि मैं आपका ये लुक क्रिएट करना चाहूंगा या ये इस ट्रीटमेंट की जरूरत है, क्या हम आज कर सकते हैं। आपका बिजनेस बढ़ेगा और वो टाइम भी यूटिलाइज में होगा। सो ऑलवेज बी प्रोएक्टिव अबाउट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, स्किल अपॉर्चुनिटीज। तो ये कुछ टिप्स थे, इनके ऊपर काम करिए, आगे बढ़िए। मैं फिर मिलूंगा दूसरी टिप्स के साथ। बहुत ज्यादा समय वीडियो देखने में मत लगाइए, अच्छा वीडियो है, मेरे वीडियो सुना कीजिए, आपके काम में आएंगे। लेकिन अभी इंप्लीमेंट कीजिए, आयोडेक्स मलिए, काम पे चलिए।